हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। तो फ्रेंड, यूपी बीएड 2023 में आवेदन करने वाले सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना आप सभी को देने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है भैया, सभी लोग लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराई जानी, यानी एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस भी चल रही है। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेगी डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे हमारे चैनल पे क्लासेस चलती है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसी लड़कियां जो हाउसवाइफ हैं या घर में रहती हैं, कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, या एक्स्ट्रा इतना पैसा नहीं है कि कोई किताब या कोई कोचिंग ज्वाइन करें। तो हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बहुत कम समय मिल पा रहा है, घंटे 2 घंटे ही समय निकाल पा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हमारे द्वारा एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया, जिसकी कीमत नाम मात्र शुल्क 175 रुपये, जी हाँ, एक किताब से भी कम कीमत में आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल रहा है। यानी हिंदी, जीके, रीजनिंग और स्ट्रीम सब्जेक्ट, यही 4 सब्जेक्ट आएंगे। चारों सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे जीके की बात करें तो जीके में से इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जोग्राफी, सब अलग अलग नोट्स आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजें ही मिलेगी सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छा अंक आएगा आपका। बेस्ट कॉलेज और सरकारी सीट आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। इसमें आपको अलग से 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी दिया जा रहा है। कम से कम आप 10 साल का अलग से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सोल्यूशन देख लोगे ना, तो आधी तैयारी तो आपकी वैसी हो जाएगी। बाकी का आप नोट्स पढ़ लीजिएगा तो कंप्लीट 100% आपकी तैयारी करवा देगा ये नोट्स। कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। जल्दी से पहले आओ पहले पाओ यहाँ पर चल रहा है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करना है। जैसे ही इतना आप मैसेज करोगे आपको व्हाट्सएप पर सारी जानकारी दी जाएगी। तो देर ना करें, स्क्रीनशॉट लीजिए इस नंबर का और वीडियो देखने के बाद में नंबर पर मैसेज करके नोट्स को जरूर खरीद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बीएड प्रवेश परीक्षा है वो 2 पालियों में होती है, यानी 2 पेपर होता है। एक पेपर 1 होता है मॉर्निंग शिफ्ट में और एक पेपर 2 होता है जो सेकंड शिफ्ट में होता है। पेपर 1 में आपके 2 खंड होंगे और पेपर 2 में भी आपके 2 खंड होंगे। पेपर 1 में पहला सेक्शन जो रहेगा वो सामान्य ज्ञान का रहेगा और जो दूसरा सेक्शन रहेगा उसमें भाषा का चुनाव करना है। यानी आपको व्याकरण, या तो हिंदी व्याकरण के 50% करें और या अंग्रेजी व्याकरण यानी अंग्रेजी ग्रामर के आप 50% करें। तो अब बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने तो ये चूज ही नहीं किया फॉर्म में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, हम ये कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमने हिंदी लिया है 50% करना है मुझे, या अंग्रेजी 50% करना है, कैसे चूज करना है, कहां पर चूज करना है, क्या हमने फॉर्म में गलती तो नहीं कर दी, या साइबर कैफे वाले ने गलती तो नहीं कर दी, ऐसा है तो ऑप्शन ही नहीं डाला। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर आप एग्जाम गलत कराते हैं, तो यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं बिल्कुल एग्जाम्पल के तरीके से। देखिए, आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही भरा गया है, फॉर्म में कोई गलती नहीं हुई है। फॉर्म में ये चूज करने का ऑप्शन नहीं था, ठीक है, और नहीं रहता है, तो आप परेशान हो। फॉर्म आपका बिल्कुल सही भर गया है। फॉर्म में ऑप्शन नहीं होता। ये ऑप्शन कब मिलता है आपको एग्जाम हॉल में आपकी ओएमआर सीट पर ही ऑप्शन मिलेगा। मैं ये ओएमआर सीट जो दिखा रहा हूं ये बीएड प्रवेश परीक्षा का ही है। इसी तरीके का आपको ओएमआर सीट मिलेगा, देख लीजिए। आपको ऊपर अनुक्रमांक रहेगा, अनुक्रमांक आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका संख्या डालना है, जो आपको बुकलेट मिलेगा उसका नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे तो 3-4 सेक्शन और रहेगा। पहला सेक्शन रहेगा समूह का, यानी ग्रुप आपको चूज करना है। ग्रुप मतलब आप किस स्ट्रीम से हैं। 8 स्ट्रीम से तो 8 पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमर्स से है तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, साइंस है तो साइंस और कॉमर्स से है, एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर। उसी के बगल में आप देखेंगे यहां पर एक भाषा का ऑप्शन आ गया है, लैंग्वेज का। अब यहां पर देखिए 2 ऑप्शन है, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम सेंटर में, उनको लगता है कि ये पूछा जा रहा है कि हम पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में देंगे, इंग्लिश में देंगे या हिंदी में देंगे, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं पूछा जा रहा है। यहां पर ये पूछा जा रहा है कि पेपर 1 में आप हिंदी का 50% करोगे हल या फिर अंग्रेजी के 50% हल करोगे। ये उसी के लिए ऑप्शन होता है, इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि गलती कर दोगे ना वैसे तो। अब मान लो आप हिंदी चूज करना चाहते हो 50 पे हिंदी व्याकरण, तो आपको हिंदी पे गोला लगाना है। अगर आप अंग्रेजी 50 करना चाहते हो तो अंग्रेजी पे गोला लगाना है, ठीक है। तो ये पेपर 1 का लैंग्वेज चूज करना है कि कौन सा लैंग्वेज आप दोगे 50%, हिंदी का दोगे या अंग्रेजी ग्रामर दोगे, ठीक है। तो यहीं पर आपको चूज करना है। अब यहाँ पर पेपर लैंग्वेज मान लो आप अंग्रेजी में दे रहे हो या हिंदी में दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर आपको मिलेगा उसमें एक तरफ क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, उसी का साइड में उसी क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा।
तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हिंदी में लिखा हुआ है, उसी के बगल में फिर क्वेश्चन नंबर 1 डाल के अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया रहेगा। तो अगर आपको जो समझ में आता है, आप हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को। अगर हिंदी समझ नहीं आती तो उसी को बगल में अंग्रेजी में पढ़ के समझ लीजिए आप। तो उससे क्वेश्चन नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा, केवल एक दूसरे का ट्रांसलेशन रहेगा अगल बगल। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसमें चूज कराने की कोई बात ही नहीं, वो पूछता ही नहीं है। आयोग जो है ये पूछेगा नहीं आपसे कि आपने हिंदी में पेपर दिया है या अंग्रेजी में पेपर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो सेम रहने वाला है। तो इसीलिए उसका ऑप्शन नहीं है, ये पेपर 1 में हिंदी व्याकरण करोगे या अंग्रेजी ग्रामर करोगे उसका है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मुझे तो हिंदी में देना है पेपर, तो वो हिंदी में देते, हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे चूज कर लेते हैं वहाँ पर अंग्रेजी ग्रामर का देते हैं पेपर 50 क्वेश्चन का। तो इसमें गलती हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो समझ में आए वो पढ़ के आप उत्तर सेलेक्ट कर दो वहाँ पर, ठीक है। बाकी यहीं पर आपको हमारे सीट पर यहाँ पर आपको गोला बनाना है कि पेपर में आप हिंदी का 50 करोगे या अंग्रेजी का 50 करोगे, समझ में आ गया ना। उसी बगल में आपका जेंडर दिया गया है, उसी बगल में आपको बुकलेट सेट दिया गया है, ये सब डालना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको इस तरीके से गोला बनाते जाना है जो क्वेश्चन आपको आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग नोट्स को जल्दी से परचेज कर लो, पढ़ना शुरू कर दीजिए, समय कम बचाए, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करिए और मेहनत करिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराई जाती है। क्लासेस चलती है डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे क्लासेस चलती है, लाइव चलती है। क्लास का कोई पैसा नहीं है, क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिस पे इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आना है, सरकारी सीट जाना चाहिए, तो ये नोट्स परचेज कर लो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आज के आज इस नोट्स को खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दे। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें आप भेज सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।